एक बात तो है, पसीना कांग्रेस को पूरा आ रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार आ रहे हैं, आज भी उनके कई प्रोग्राम हैं आदमपुर में, पिछले हफ्ते भी थे। कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन आदमपुर की चर्चा नहीं हो रही। तो कांग्रेस कितना सीरियस? कांग्रेस बहुत सीरियस है और पसीना कांग्रेस को आना चाहिए। उनका ये तय है कि उनका बेटा भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेगा, उनका ये भी तय है कि वो जीतेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस में है। आपकी पार्टी तो कुछ तय ही नहीं कर पा रही है अभी, कौन तो चुनाव लड़ेगा, जीतेंगे हारेंगे क्या होगा। किरण चौधरी को क्यों रुसा दिया आपने? यार तुम्हारे तो एक फोबिया रहा खाम खा का तारा हर रोज का ही काम हो गया। अरे भाई तुम हमारी लड़ाई क्यों करवा, तो अगला लड़ाई बात कर लेने। हमारी मिट्टी भी मारी है, वो किरण चौधरी भी हमारी नेता हैं, वो हमारी हैं। ये व्यापारी लोग हैं, लंदन में हीरो जवाहरात का व्यापार करता है, उसी को लेकर के बीजेपी में गया। ये हीरो जवाहरात से याद आ गया मेरे को, सोनाली फोगाट तो मान गई है, उनको मना लिया, चाय पियाई, और भी मना लेंगे लोगों को। भाई वो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। नमस्कार, एक बात पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश हैं। हिसार में हूं, मीटिंग थी, मीटिंग खत्म हो चुकी है। जयप्रकाश जी, कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीतिक ज्ञान नहीं है। कुलदीप बिश्नोई क्या कह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इससे कमज़ोर प्रवृत्ति का और मंद बुद्धि का राजनीतिक व्यक्ति को हो नहीं सकता। मैंने ये पढ़ करके आज अखबार में बड़ा आश्चर्य हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञान नहीं है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञान नहीं है तो कुलदीप बिश्नोई को, जिसने अपने संस्कारों को भुला करके, जिसने अपनी संस्कृति को भुला करके, उसको ये ज्ञान है कि बार बार विश्वासघात करना, लोगों के साथ धोखा देना, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये ज्ञान नहीं है। ठीक बात है। वो कह रहे हैं आदमपुर हमारा गढ़ है, कोई हिला नहीं सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि कांग्रेस जीती थी वहाँ से, लेकिन वो कहते हैं कि ये भजनलाल का गढ़ रहा है, हमारा गढ़ रहा है। हम जिस पार्टी में गए, जैसे गए, हम जीते हैं। हजका से भी वहाँ से जीते हैं, कांग्रेस से भी जीते हैं, गढ़ हमारा। कुलदीप बिश्नोई अपने दिमाग से फोबिया निकाल दे। गढ़ उनका नहीं है, गढ़ है कांग्रेस पार्टी का। और जब भी कुलदीप बिश्नोई के ऊपर संकट आए, कांग्रेस में क्यों बार बार भागता है, क्यों बढ़ता है कांग्रेस में? कौन निमंत्रण देने गया था इसको कांग्रेस ज्वाइन कर ले 2015 में? पार्टी में चला के देखता। तो कुलदीप बिश्नोई की बात का कौन जवाब देगा? ये तो जैसे कहते ना कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा विश्वासघात किया है, धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है, और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए राजनीति का भी दुरुपयोग कर रहा है। अब की बार पता लग जाएगा जब विधानसभा का चुनाव होगा क्या राजनीति क्या होती है। वो कहते हैं जी हमारा तो सब कुछ तय है। उनका ये तय है कि उनका बेटा भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेगा, उनका ये भी तय है कि वो जीतेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस में है। आपकी पार्टी तो कुछ तय ही नहीं कर पा रही है अभी, कौन तो चुनाव लड़ेगा, जीतेंगे हारेंगे क्या होगा। देखिए वो अहंकारी लोग हैं, उनका कुछ भी तय नहीं। अगर उसका तय होता, आदमपुर में मैं कल मंडी में गया था, ये दुर्दशा होती जो हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्र में। अगर वैसे तो हर जगह दुर्दशा है, जैसे भाजपा और ये गठबंधन सरकार आई है, लेकिन जो दुर्गति, जो दुर्दशा आदमपुर हल्के की है, मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी। बाढ़ तो हमारे इलाके में भी आती रही, जब मैं 2005 में सांसद था, बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तत्काल उनका प्रावधान किया पानी निकालने का। आज आदमपुर हो, कोड़ी हो, पूरा सारा का सारा इलाका 35 गांव पानी से बुरी तरीके से प्रभावित है। आज आदमपुर मंडी, आदमपुर शहर, मतलब यहाँ तक भी जहाँ वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, वहाँ लोग खाना नहीं बना सके एक महीने से। ये किस मुंह से कहता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते ज्ञान नहीं है। मैं कहता हूँ थोड़ी सी भी अगर कुलदीप बिश्नोई में नैतिकता और शर्म बची है तो इसने राजनीति छोड़ देनी चाहिए, या एक चड़ू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसके इलाके में खाना नहीं बना सके, बदबू मारती हो, वो व्यक्ति भी इस तरह की चर्चा करता है। अच्छा, एक बात तो है, पसीना कांग्रेस को पूरा आ रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार आ रहे हैं, आज भी उनके कई प्रोग्राम हैं आदमपुर में, पिछले हफ्ते भी थे। कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन आदमपुर की चर्चा नहीं हो रही। तो कांग्रेस कितना सीरियस? कांग्रेस बहुत सीरियस है और पसीना कांग्रेस को आना चाहिए और पसीना निकालना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ऐसी की राजनीति नहीं करती। बात आपने ठीक की है। ये महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबू जगजीवन राम की कांग्रेस है। ये पसीना निकालती है और कांग्रेस का पसीना जाया नहीं जाता, काम आएगा। तो फार्मूला तो बताओ ना, पसीना कैसे निकालेंगे? मतलब कौन सा, उसको क्या चीज़ को थेरेपी देंगे, किस तरह पसीना निकालेंगे? फार्मूला क्या है? लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल काम किए, देखिए यहाँ तो एक बड़ा क्लियर सा वर्जन है। एक तरफ आएगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का शासनकाल, वो उसके 6 साल में क्या हुआ है। एक तरफ आएगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का शासनकाल, एक तरफ आएगा आज की मौजूदा सरकार। तो लोग उसमें फैसला करेंगे कि किसके सरकार में रोजगार ज़्यादा हुए हैं, किसके सरकार में काम हुए हैं।
और आज मुझे तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। कुलदीप बिश्नोई तो खुद में ये कहता है कि मैं तो अपने समाज को और चौधरी भजनलाल को मजबूत करने के लिए कल का आपने पढ़ा है क्या ये? इस तरह की जात पात की राजनीति करने वाले लोग, मजहब और धर्म पर आधारित राजनीति करने वाले लोग, यानी कि या व्यापार की राजनीति, आज अगर हरियाणा प्रदेश में राजनीति का असली व्यापारीकरण किसी ने किया है तो कुलदीप बिश्नोई ने किया है। तो ये सारी चीज़ें सामने आएगी, हमारे साथी जब लोगों को बताएंगे। मैं नहीं समझता जीतना तो दूर है, इसकी वो दुर्गति होगी जो 2019 के लोकसभा के चुनाव। आपने फार्मूला सा बताया मोटा मोटा कि भी शासकों की देखी जाएगी, किसका राज कैसा रहा इस बात, लेकिन हमें जो लगता है कुछ सीधी सीधी टक्कर बीजेपी कांग्रेस की रहेगी और फिर कैंडिडेट्स के बीच में रहेगी। उनका कैंडिडेट तैयार है आपके पास में? कोई है ही नहीं, किसको सिंगारोगे? किसका कैंडिडेट तैयार है? वैसे किसी को सिंगार दे, हम लोगों की राय लेंगे, जनता की राय से, पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व मिल करके लोगों की राय से आपस में विचार विमर्श करके कैंडिडेट दे देंगे। कांग्रेस पार्टी जिसको कैंडिडेट देगी वही चुनाव जीतेगा। अच्छा, किरण चौधरी को क्यों रुसा दिया आपने? यार तारे तो फोबी आ रहा खाम खा का तारा, हर रोज का ही काम हो गया। किरण चलूंगी, अपने प्रोग्राम खुद करूंगी अपना। किरण चौधरी कोई नाराज नहीं है और कांग्रेस सीएलपी की बैठक तक में नहीं आती वो, और दूसरी बैठकों में नहीं आ रही है। मुझे याद है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टेलीफोन करके ये कहा कि मैं आज नहीं आ सकती, किसी कार्यक्रम में व्यस्त। कहीं कार्यक्रम व्यस्त नहीं थी तो शाम में थी वो। फिर तो शाम में कार्यक्रम नहीं कर रही थी क्या? तो सीएलपी की बैठक से इम्पोर्टेंट था। हाँ, वो भी जिसने टाइम दिया हुआ हो वो इजाज़त ले सकते हैं। उन्होंने हुड्डा साहब से इजाज़त ले ली। ये भी कहा से नाम ना लिया हो, लेकिन समझते आप भी हो, समझते लोग भी हैं। वो कहती जी जो लोग पार्टी से निकालना चाह रहे मेरे को भी, लेकिन मैं किस मिट्टी की बनी हुई पता नहीं उनको। अरे भाई तुम हमारी लड़ाई क्यों करवा, तो अगला लड़ाई बात कर लेने। हमारी मिट्टी भी हमारी है, वो किरण चौधरी भी हमारी नेता हैं, वो हमारी हैं, हमारी पार्टी की शीर्ष नेता हैं। तो इन चक्कर में आना पड़ेगा। एक सवाल और था, आदमपुर में जब भी कुलदीप बिश्नोई आते हैं तो ये सुर्खी बनती है भाई आज कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात सी लोगों को बताई जाती है कि भाई 3 दिन के लिए अब एक प्रेस रिलीज जारी हुई उनकी, भाई कुलदीप बिश्नोई अब 3 दिन आदमपुर में रहेंगे। किस तरह से देखते हैं? यही तो दुर्भाग्य है। मतलब इसका मायना ये है कि उनकी जो प्रेस विज्ञप्ति है वो अपने पे आप में ये दर्शाती है कि कुलदीप बिश्नोई लोगों के बीच का नहीं है, ये व्यापारी लोग है, लंदन में हीरो जवाहरात का व्यापार करता है, उसी को लेकर के बीजेपी में गया। ये हीरो जवाहरात से याद आ गया मेरे को, सोनाली फोगाट तो मान गई है, उनको मना लिया, चाय पियाई, और भी मना लेंगे लोगों को। भाई वो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो मतदाता है उसका एक मूड है कि इनको जो है ना बुरी तरीके से हराएंगे। बुरी तरीके से शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। शुक्रिया सर बात करने के लिए। हराएंगे या जिताएंगे वो तो देखा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि पसीने आ रहे हैं, पसीने दोनों को आ रहे हैं। पसीने हमारा आ रहे हो तो एसी में बैठे, उसके कहाँ पसीने आ रहे हैं? उसके पसीने तो काट डांगे। चलो जी, जयप्रकाश जी का दावा है कि पसीने काट देंगे। आपको क्या लगता है कि पसीने किसके निकलेंगे? कमेंट करें खुल के, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।